हर गांव में जो ग्रुपबाजी थी वो इलेक्शन से ऊपर थी। मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए। भाई इस हार में भी कहीं ना कहीं हमारा बड़ा छिपा हुआ है, इससे भी बढ़िया होगा, ये मेरा वायदा है। 10 दिन 15 दिन अपनी फसल उठाओ, उसके बाद गेहूं बो, और इतनी देर में सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस का बदल जाएगा। और शायद ये भी एक हमारी कमी रही हो, हम चले गए उसमें। मैं शुरू से कहता था कि 36 बरादरी के एक वोटर को अप्रोच करो, अगर आप देख लो भी कहां हुआ कहां नहीं हुआ। और एक बात और मैं बता दूं, बात तो थोड़ी सी कड़वी है, एमएलए के इलेक्शन में भी सरपंची का इलेक्शन लड़ा गया, ये भी एक कारण है। हर गांव में जो ग्रुपबाजी थी वो इलेक्शन से ऊपर थी। मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए, ये एक प्रॉब्लम थी बहुत जगह पे, उसमें भी हमारे को नुकसान हुआ है। तो ये बातें सोच के डर के बैठ नहीं जाना, अपने को दोबारा से लड़ाई लड़नी है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, आप कांग्रेस के सिपाही हो, और अपने को कांग्रेस को मजबूत करना है, और कांग्रेस को मजबूत करते हुए ही अपने आप को भी मजबूत करना है। और ये पीड़ा कल से मैंने उठा दिया है। अब जो कांग्रेस की काली भेड़ें थी उसका भी जिक्र कर दिया मास्टर जी ने। यहां मैं सोच रहा था भी यहां ना कराया जाए, लेकिन मास्टर जी ने कर दिया। अब उन कांग्रेसियों को पूछो, वे चीफ मिनिस्ट्री की ओथ लेने बीजेपी वालों के साथ जाओगे, या फिर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ओथ लेता तो वहां जाते हो? जिन लोगों ने ये काम किया है वो थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, लेकिन पछताएंगे बहुत। देखो, मैं तो बाबा का आदमी हूं, और मैंने एक ही बात कह दी, भाई इस हार में भी कहीं ना कहीं हमारा बड़ा छिपा हुआ है, इससे भी बढ़िया होगा, ये मेरा वायदा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें हमारा नुकसान हो। पार्टी भी हमारे बारे में सोचेगी। जनता को हमने प्यार दिया, और प्यार के बदले में 52,000 से ज्यादा वोट जनता ने हमें दिए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने हमारे को इतने वोट दिए हैं, जिंदगी भर उनका ये कर्जा साथ लेके चलूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। और दूसरी बात, लड़ाई जारी है। अब फसल का टाइम है, 10 दिन 15 दिन अपनी फसल उठाओ, उसके बाद गेहूं बो, और इतनी देर में सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस का बदल जाएगा। ये अब मान लो, जिन लोगों की वजह से अब कांग्रेस हारी है, आने वाले समय में वो कांग्रेस के लीडर नहीं होंगे। अब उन्होंने अपना आप दिखा दिया। मेरे पास पूरी स्टेट से फोन आ रहे हैं, भाई आपने ये बयान देके एक ऐसा काम कर दिया, भी कांग्रेस में कम से कम कोई तो है जो ये बात कह सकता है, नहीं कोई कह ही नहीं पा रहा था। और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। आपके सामने असंध में रैली हुई, असंध की रैली में आपने इतनी भीड़ इकट्ठी की कि पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुई। इसके बावजूद भी जो हमारे नेता हैं वो हमारा नाम लेके वोट की अपील ना करें, तो इसका मतलब क्या है? और उसी मैसेज को व्हाट्सएप पे चलाया गया। कौन चला रहे थे? कांग्रेसी। जो मास्टर जी काली भेड़ें कह रहे थे ना, वो वही थे। अब वो ना कांग्रेस में रहेंगे,
और ना बेचारे बीजेपी में जा सकते। कुछ चला जाएगा एक आधा, बेशरम लोगों की कमी नहीं है। लेकिन हमने कांग्रेस में रहना है। हमने तो एमएलए बन के कमाई नहीं की, और एमएलए नहीं रहेंगे तो भी घाटा नहीं पड़ने वाला। हमने तो ऐसे ही रहना है। और एक बात मैं आपको बता दूं भाई, आप लोगों ने जो मदद की है, आपका भी कर्जा है, और उस कर्जे को मैं उतारूंगा। अभी जिंदगी में 15 साल और कम से कम 15 साल राजनीति के और हैं। आप इस बात की चिंता मत करना। और मेरे को अपने मालिक पे भरोसा है, अगर हम इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होगा। और मैं तो अपनी बात सीधी है भाई, पार्टी की सेवा करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा, और आने वाला जो इलेक्शन होगा हो सकता है उसमें हम भी हिस्सेदार हो। इलेक्शन लड़ने में नहीं, लड़वाने में। और तब हम 36 बिरादरी को साथ लेके इस हरियाणा में दोबारा से कांग्रेस का डंका बजाएंगे। ये मैं ऐलान आज संध की धरती से करता हूं। अगर राहुल गांधी ने संध को चुना था तो ये बिगल भी अब संध से ही बजेगा कि हरियाणा में बीजेपी नहीं रहने दी जाएगी। हर कीमत पे बीजेपी को हरियाणा से भगाना है, वरना इस हरियाणा का सत्यानाश बीजेपी कर देगी। क्योंकि उनका तो काम भाईचारा बिगाड़ना, समाज बिगाड़ना, यही काम है। अब भी पोलराइजेशन किया ना उन्होंने, कई तरह के हथकंडे बरते, वो चले नहीं। आखिर में एक ही हथकंडा बरत्या। कांग्रेस के अंदर एक गाना बजता था, बे सरकार बनेगी, हुड्डा सरकार बनेगी। बीजेपी ने उस एक पॉइंट को पकड़ के लोगों को कहा भी देखो हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो बीजेपी ने हथकंडा अपनाया उसी से पोलराइजेशन किया। तो ये पोलराइजेशन जो भाई को भाई